एक लड़का जिसका नाम ईमानुल्लाह है, जो पैदा तो एक लड़के के तौर पर होता है, जिसको अल्लाह ताला ने एक मर्द बनाया है, लेकिन उसको एक लड़के से ही मोहब्बत हो जाती है और फिर वो मेडिसिन के थ्रू लड़की बनने की कोशिश करता है और अपना नाम बिल्लो पठानी रख लेता है। इस मोहब्बत का एंड होता है कत्ल के ऊपर। जिस्मानी ताल्लुक हो गए, पहले भी थे मगर अभी ज़्यादा हो गए। और भी लड़के आते थे, मैं उनकी वजह से नफरत करता था उससे। फिर मैंने उसको बोला एक दिन कि यार ये काम नहीं ठीक, तू पैसे बोल कितने लेता है, ये काम छोड़ दे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी मुझे बयान करते हुए ये समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे ये बात कहूं कि एक लड़का जिसका नाम ईमानुल्लाह है, जो पैदा तो एक लड़के के तौर पर होता है, जिसको अल्लाह ताला ने एक मर्द बनाया है, लेकिन उसको एक लड़के से ही मोहब्बत हो जाती है और फिर वो मेडिसिन के थ्रू लड़की बनने की कोशिश करता है और अपना नाम बिल्लो पठानी रख लेता है। बिल्लो पठानी से एक लड़के को मोहब्बत हो जाती है और इस मोहब्बत का एंड होता है कत्ल के ऊपर। आइए आपको दिखाते हैं ये मोहब्बत कैसे हुई थी तुम्हें। ये 2018 में हुई थी। उसने पैसे मांगता था, मैं उसको दे देता था। पहले 1500 रुपया मांगता था, बाद में फिर वो ऐसा दिन हुआ कि कहता मैंने सर्जरी करवानी है। वो सर्जरी उसने कलमा चौक से खुद ही करवाई, एक लड़की से करवा के वो आया। 8-10 दिन बहुत मुश्किल से निकाले, वो फट गई सर्जरी उसकी। इतने इतने मोटे छाले बन गए उसके चेहरे पे। फिर वो मैं उसके पास उसको पैसे देता रहा कि वो सही हो जाए। फिर आस्ता आस्ता उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक हो गए, पहले भी थे मगर अभी ज़्यादा हो गए थे। दोस्ती तो 2012 में हुई थी और 18 में बिल्कुल पक्की हो गई। 2012 में जब तुम्हारी ईमानुल्लाह से दोस्ती हुई तो तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात थे उसके साथ? पहले कम थे, पहले तो वो और भी लड़के आते थे, मैं उनकी वजह से नफरत करता था उससे। अच्छा। जी। फिर मैंने उसको बोला एक दिन कि यार ये काम नहीं ठीक, तू पैसे बोल कितने लेता है, ये काम छोड़ दे। ठीक है, फिर बिल्लो पठानी का नाम तुमने अपनी बाजू पे ईमानुल्लाह क्यों लिखाया, बिल्लो पठानी क्यों नहीं लिखाया? पे खुद लिखवाया था कि ईमानुल्लाह मेरा सही नाम है। मैंने कहा ठीक है। उसने फोर्स किया था कि मेरा नाम लिखवाओ बाजू पे? जी, उसने खुद फोर्स किया। जब सर्जरी करवाने के बाद लिखवाया। जब झगड़ा हुआ, असली झगड़ा, वो 14 दिन पहले एक लड़के का फ़ोन आता था, वो बड़ी बदतमीज़ी करता था, फ़ोन पे गालियाँ निकालता था। तू ऐसे चौधरी बड़ा रह गया, हम लोग इधर रात को 500,000 रुपया देते हैं, तू 20-20 हज़ार रुपया दे जा रहा है इसको, तेरा कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी, लड़का कहता है तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तू ऐसे इधर बैठा रहता है, जा अपना काम कर, दफ़ा हो जा, ये वो है। मैंने कहा यार तू मुझे गालियाँ निकाला कर, तू मुझे मिल क्या चाहता है तू मेरे से? वो कहता मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता, मुझे उसने बिल्लो पठानी नहीं कहा इसको भगाओ इधर से। मैंने उसको पूछा, वो कहती मुझे गालियाँ नहीं निकालो। मैंने उसको ऐसे गाली निकाली, उसने मुझे मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा, मैं थोड़ी दूर गिरा जा। बिल्लो पठानी ने तुमसे जान में ज्यादा थी? वो दो आदमी से भी ज़्यादा जान में। 2-3 दिन बाद फ़ोन किया, मैं कहा बिल्लो क्या हाल है तेरा? कहती ठीक हूँ मैं, मेरे में ट्रक लगा है। मैं कहा क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? कहती कुछ भी नहीं, क्या होना है? वो कहती पैसे हैं तो आ जा, नहीं है तो फिर दफ़ा हो जाए, तू क्यों ऐसे फ़ोन बार बार करता है? मैंने कहा 1000 रुपया है बस, यही है। कहती चलो ठीक है 1000 रुपया दो, आ जाओ। मैं चला गया उधर। मैंने उसको 800 रुपया दिया, 100 रुपया की इधर से फ्रूट चाट लेके दी। थोड़ी देर मैं उधर बैठा हूँ, बैठ के फिर मैं उधर से आ गया। आस्ता आस्ता 3-4 दिन 14 दिन गुजर गए। 14 दिन पहले फिर उसने कहा कि यार मेरा दोस्त आ रहा है राजू, वो शराब ले के आएगा, हम लोग इकट्ठे बैठ के पियेंगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने तीनों ने शराब पी इकट्ठे, 3 पैकेट। जब हम लोगों ने तीनों पैकेट पी लिए, चर्स भी पी ली, पहले भी फीम खाई हुई थी और भी खा ली। बिल्कुल हम लोग पागल हो गए थे, आउट ऑफ सेंसेस, हवास बाख्ता हो गए। कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। मैंने उसको बोला कि कुछ खा लो, या 9:15 बजे मैंने उसको कॉल की है। मैंने कहा कुछ खा लो नीचे जाके होटल पे। मैंने कहा कुछ खा लो। कहती नहीं क्या खाना है मैंने। ठीक है, मैंने कहा चलो दूध ही पी लो। उसने वो दूध पिया, दूध पी के वो सो गई है। तुमने उसको मारा क्यों, कत्ल क्यों किया? एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ खर्चे अफोर्ड कर रहे हो। 14 दिन पहले आपको बता तो रहा हूँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं दिल पे लेकर घूम रहा। 3 दिन अपने घर में यही बात सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई। यार मैं इतने पैसे ज़ाया कर रहा हूँ और ये फिर भी मेरी नहीं हो रही। पहले कहती है मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। अब कहता है कि मैं जो भी है तू निकल इधर से, निकल इधर से। वह भी ऐसे करने लग गई थी कि मैं लड़की बन गई हूँ,
और तुम ऐसा कोई काम लगाओ कि तुम इधर से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। वो खराटे मारने शुरू हो गई। मैं वो थप्पड़ का गुस्सा था। जी मुझे वो थप्पड़ का गुस्सा। वो उठ के मैं दूसरी चारपाई पे जाके मैं बैठ गया। मैंने सिगरेट पिया डबल पी के और उठाऊँ, मैंने उसके गले में एक चुन्नी थी काली सी, वो बांध दी चारपाई के साथ, इधर से भी बांध दी उधर से भी बांध दी। उसके मैं इधर बैठ गया ऊपर। जी मैं दोबारा वो उठी ऐसे ज़ोर से। उसने जब देखा मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, उसने मुझे दोनों हाथ ऐसे लगाए हैं और इधर से उसने ये गोडा उठाया है, दायां उठा के और फेंक दिया पीछे, अपने सर से पीछे उठा के फेंका। जी वो पीछे उठा, वो दरवाज़ा पीछे था, दरवाजे के पीछे ना एक ईंट लगाती थी, कुंडी तो है नहीं थी उसके दरवाजे की। वो ईंट मैंने पकड़ी उसके सर में मारी। उसके नाकों में से भी खून आ गया, मुंह में से खून आ गया। सर फटा नहीं था, पता नहीं खून मुंह में से आया, नाक से भी और खून मुंह में से। ठीक है, बस उसके बाद मैं उसको ऐसे ही उस पर बिस्तरा किया और मैं चला गया। उधर मैं किसी ने भी नहीं देखा, ना ही कोई उधर था उस वक्त। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुमने ईंट मारी उसके सर में, उसके नाक से मुंह से खून निकल आया, तो वो चीख पुकार या ईंट की आवाज़ कहीं नहीं गई? नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो साथ वाले कह रहे थे कि रात को खड़का होता रहा है इधर। तकरीबन 1-1:30 बजे के बाद जब इधर लाश आई है थाने में, इधर बाहर मैं सामने खड़ा रहा हूँ देखता। अच्छा तुमने अपने हाथ से उसको मारा है और फिर ड्रामा लगा के तुम लाश के साथ साथ भी रहे हो? जब उसको दफना दिया, दफना के फिर उधर जाके मैं फातिहा पढ़ के फिर मैं उसी दिन ही मैं सीधा ही पिंडी चला गया। पिंडी में जाके अपना काम वाम जो था वो करता रहा, करके फिर तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में जो मेरा नंबर था, वो पहले जो 9:15 बजे कॉल आई थी, वो नंबर तो मोबाइल में था, बस उधर से मैं पकड़ा गया। मैं इसने आज साहब ने जो बोला कि यार ऐसे ऐसे तुमने किया, मैं कहा बिल्कुल किया है। कहता ठीक है आ जाओ चलते, बस फिर इधर आ गए। अब कुछ कहोगे तमाम उन लोगों से जो मेडिसिन के ज़रिए लड़कों से लड़कियां बन रहे हैं, ये झूठी मोहब्बतें हो रही हैं, कोई कुछ कहोगे? क्योंकि तुमने तो सब सहा है ना। यही कहूँगा किसी लड़के के साथ नहीं मोहब्बत होनी चाहिए, किसी लड़की के साथ कर लो, उसको पता तो हो कि मैं इसके साथ शादी करनी, इसके साथ तो शादी भी नहीं कर सकते हम। बिलो पठानी का भाई हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, जिनका नाम है सैफुल्ला साहब। सैफुल्ला साहब इंतहाई एक मुहज़्ज़िब इंसान हैं। सैफुल्ला साहब, आपको कब पता चला कि आपका भाई जो कि ईमानुल्लाह था और बाद में बिलो पठानी बन गया, कि वो कत्ल हो गया है? जी मेरे भाई 29 अगस्त की दरमियानी रात का ये वाक़या है। सुबह 7 बजे मेरे वाला साहब ने मुझे कॉल की है कि मुझे फ़ोन आया है कि मानुल्लाह जो है उसका मर्डर हो गया। तो वो वाला साहब यकीन नहीं कर रहे थे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कैसा हुआ है, मैं भी नहीं यकीन कर रहा था। तो मैं इधर रायगंज में जॉब करता हूँ, मैं इधर आया हूँ उसके पास, मैंने कहा मैं करीब हूँ, मैं चला जाता हूँ। वाला साहब बूढ़े भी थे, वो उनको चलने का मसला था, तो मैं इधर आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने आके देखा है, तो मुझे फिर पता चला, फिर मुझे यकीन आया कि ऐसा हुआ है। फिर मैंने वाला साहब को फ़ोन किया कि ये वाक़या हो गया, तो वो फिर गाड़ी लेके गांव के और भी लोग वो फिर इधर पहुँचे। 7 बजे सुबह मुझे पता चला। अच्छा मुझे ये बताइए सैफुल्ला साहब के आपका भाई जो कि ईमानुल्लाह, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का, एक कंप्लीट मर्द पैदा किया, ये ट्रांसजेंडर वाली बीमारी कहाँ से लगी उसको? कहाँ से उसने मेडिसिन लगवा के लड़की बनने की कोशिश की? आप लोगों को पता नहीं चला? जी वो घर से आया जॉब करने के लिए, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, क्रिकेटर था और बेहतरीन फुटबॉलर था। घर में खेती बाड़ी का काम करता था, ज़राअत का काम करता था, सारे गांव वालों को पता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। तो वो इधर जॉब करने के लिए आया है, आगे से ये उसको मिल गया है, इसने उसको ऐसे उसका माहौल ही चेंज कर दिया है, उसको पता नहीं क्या क्या नशा खिलाया है या क्या क्या किया है, उसको इसने सारा टोटली ख़राब इसने किया है। ये बहुत शातिर इंसान है, इसने सब ये काम किया है। अब आप क्या कहेंगे, क्या मुतालिबा आपका? मेरा यही मुतालबा है कि इसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और सज़ाए मौत होनी चाहिए। जिस तरह इसने जुल्म किया है, यकीन करें मुझसे देखा नहीं जा रहा था, गले में कपड़ा डाल के इतना ज़ोर से खींचा हुआ था कि ज़बान उसकी बाहर आई हुई थी, सर में ईंटें मारी हुई थी और मुंह से खून निकल रहा था, नीचे चारपाई के नीचे भी खून ही खून था।
तो मैं जब वहाँ खड़ा हुआ तो मेरे हाथ पाँव फूल गए और मुझसे बात नहीं हो रही थी। वालिद साहब का और गांव के दूसरे लोगों के फ़ोन आ रहे थे मुझे, तो मैं बोल नहीं सकता था। मैं कॉल अटेंड कर रहा था लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे में इतनी शक्कर नहीं थी। तो फिर मैं कमरे से बाहर आया हूँ, बाहर आके फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला है, फिर मैं बोल के मैंने वालिद साहब से बात की है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सैफुल्लाह साहब के बयानात और फीलिंग्स को यकीनन देखा भी है और सुना भी है, इनके बयानात को, अपने भाई के मुतल्लिक जो दुख है इनको, और मुतालिबा इनका ये है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस हवाले से पुलिस ऑफिसर का क्या कहना है, जिनका नाम सकलैन साहब है, उनसे बात करते हैं। सकलैन साहब, बताइएगा कब कॉल होती है, क्राइम सीन पर क्या मिलता है, शवाहिद क्या इकट्ठे किए? सुबह कोई 7:30 बजे की करीब हमें कॉल मौसूल होती है कि डेड बॉडी पड़ी है अपने रूम में और अंदर से रूम लॉक है, जो वहाँ से सुराख है वहाँ से नज़र आ रहा है कि बंदा वो मरा पड़ा। फौरी हम लोग वहाँ पर रश करते हैं, गेट तोड़ते हैं, दरवाज़ा तोड़ के अब देखते हैं तो डेड बॉडी पड़ी होती है एक ट्रांसजेंडर की। हम फौरी तौर पे लाहौर से ये जो हमारी फोरेंसिक लैब वाली गाड़ियाँ वो मंगवा लेते हैं, हम अपनी क्राइम सीन कसूर वाली गाड़ियाँ वो मंगवा लेते हैं, यानी कि हम टोटली इसको कॉर्डन करके हम एक एक चीज़ को माइन्यूटली हम वहाँ से पिक करते हैं। इवन हमें जो बाल वहाँ से मिले वो भी हमने पिक किए कि उनका DNA टेस्ट करवाया जाए। ये जो मरने वाला था इसके नेल्स तक को खुरचा था कि उसके ऊपर शायद कोई सेल्स डेड बॉडी के कातल के लगे हों, वो DNA हम मैच कर लें। ये सारी चीज़ें हमने मौके से कलेक्ट की, लेकिन हमारे लिए जो सबसे मुश्किल वक्त तो ये था कि समझ नहीं आ रही थी कि बंदा इंटर कैसे हुआ और गया कैसे मौके से, क्योंकि ये थर्ड स्टोरी पे था, वहाँ से नीचे जाना जंप करना वो तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये फिर बाद में पता चला कि कैसे उसने किया। सकलैन साहब, ये बताइएगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन की है, केस को हैंडल किया है, आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मज़ीद कौन से हक़ाइक़ सामने आए हैं? हक़ाइक़ ये दोनों लोग ड्रग एडिक्ट थे और इनका कोई 9-10 साल से आपस में रिलेशनशिप चल रहा था, और असल जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी वो इनकी रकाबत थी कि ये नहीं चाहता था कि कोई और बंदा अमानुल्लाह उर्फ बिल्लू पठानी के पास जाए। उसकी किसी और लोगों से भी दोस्तियाँ हो गई थी, इस वजह से इनका आपस में थोड़ा सा क्लैश हुआ। क्लैश के बाद फिर उसने अच्छा सकलैन साहब, बताइएगा कि आपने मुलजिम को अरेस्ट कहाँ से किया? मुलजिम बड़ा शातिर किस्म का था, ये इसकी जनाजे में भी शरीक हुआ। जब पुलिस जाए वकुआ पे गई तो ये पुलिस के साथ भी था, इसने 7-8 चेल सब अटेंड किए इसने। लेकिन पुलिस ने जब इसको साइंटिफिकली देखा तो सारी कड़ी इसकी तरफ जा रही थी। इसे जब पता चला कि पुलिस मेरी तरफ कंसंट्रेट कर रही है तो इसने अपनी सिमें तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दी और यहाँ से स्किप कर गया, जिससे पुलिस का जो शक था ना वो फिर पक में हो गया कि यही है। इसको हम सर्च करते रहे, ये चला गया चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे कोई 1-1.5 माह रहा, वहाँ से फिर इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद जब ये आया है तो इससे कोई छोटी सी एक ऐसी गलती होगी जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। उस गलती को पुलिस ने पकड़ के अपनी सारी टीम इस्लामाबाद रवाना कर दी। वहाँ पे हम 4-5 दिन रहे, इसकी रेकी शक्की की। जब इसे पता चल गया कि पुलिस मेरे पीछे इधर आ गई, ये वहाँ से भी निकल गया। ये वहाँ से निकल के रावलपिंडी चला गया सदर में, फिर पुलिस इसे ट्रेस करती करती वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ से इसको जाके अरेस्ट कर लिया। और जब इसे अरेस्ट किया तो इसने देखते ही अपने तमाम जो जिसने जराइम किए थे इसने कन्फेस कर लिया कि मुझसे गलती हुई। सकलैन साहब, वो छोटी सी गलती क्या थी जहाँ से ये पकड़ा गया है? इसने किसी राहगीर से मोबाइल फ़ोन लेके अपने घर एक कॉल की थी। उस कॉल को जब हमने ट्रेस किया तो उस राहगीर तक पहुँच गए। जब उस राहगीर के पास गया तो उसने फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए उसे बताना पड़ा कि ये कॉल किसने की थी, वो बंदा कहाँ पर रहता। तो फिर हमने वहाँ पे जब रेड किया, जिसके पास रहता था उसको हमने अरेस्ट किया, तो इसको पता चल गया कि पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। ये वहाँ से दौड़ के फिर पुलिस इसके पीछे उधर सदर। बिल्कुल ठीक है, इनका फिर आपस में क्लैश हुआ। अच्छा, आपने इन्वेस्टिगेशन की है, आपने मुर्तज़ा से भी यकीनन सवाल किए होंगे, पूछगिछ की है। फैमिली की जब हम बात करते हैं, ईमानुल्लाह की फैमिली की, जो कि बिल्लो पठानी अब कहलाती थी, बिल्लो पठानी को क्या उसके घर में भी बिल्लो पठानी बुलाया जाता था या उसके घर वालों को ऐसा कुछ इल्म ही नहीं था? देखिए, घर में तो उसे ईमानुल्लाह कहा जाता था, लेकिन बिल्लो पठानी इसने निकनेम रखा हुआ था।
और ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा लेज़र करवा के अपनी तमाम बाल रिमूव करवा रहा है और वो फिर अपनी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करवा रहा है। तो ये चीज़ें वो हैं जो शो हो जाती हैं, जो नज़र आ जाती हैं। ये तो कोई हिडन चीज़ थी नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।